हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम 25 पॉइंट फिर से ऐसे कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें हम रसायनों के नामों को IUPAC नाम के साथ साथ अणुसूत्र के रूप में भी देखेंगे और ये अणुसूत्र एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लें, याद कर लें और आप साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। पहला पॉइंट है चाक। चाक का IUPAC नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिए, चाक का IUPAC नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका अणुसूत्र CaCO3 है। अंगूर का रस जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, अंगूर का रस जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र है C6H12O6। याद रखिए, ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 है। एल्कोहल, एल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH। एल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH है। कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का IUPAC नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र होगा KOH। खाने का सोडा जिसे IUPAC नाम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, खाने का सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है और इसका अणुसूत्र है NaHCO3। याद रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा कहा जाता है, इसका अणुसूत्र है NaHCO3। चूना जिसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, याद रखिए, चूने को कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है और चूने का अणुसूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जिप्सम, जिप्सम का IUPAC नाम है कैल्शियम सल्फेट। याद रखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है पॉइंट। जिप्सम का अणुसूत्र होगा CaSO4 याद रखिए, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है और कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र है CaSO4 ये तीनों ही मोस्ट IMP अक्सर रिपीट होते हैं। अगला पॉइंट है TNT जिसे ट्राइनाइट्रोटालिन कहा जाता है। TNT जिसे ट्राइनाइट्रोटालिन कहा जाता है और इसका अणुसूत्र है C6H2CO3 और कोष्टक में NO2 है। याद रखिए, इसका अणुसूत्र फिर से देख लीजिए। TNT का अणुसूत्र है C6H2CH3, कोष्टक में NO2 और 3 लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है धोने का सोडा। धोने का सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। याद रखिए, धोने का सोडा, इसका IUPAC नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होगा Na2CO3 जिसे धोने का सोडा कहा जाता है। नीला तोता, नीला तोता जिसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। नीला तोता इसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का IUPAC अणुसूत्र देखें अगर तो CuSO4 होगा। नौसादर, नौसादर जिसका IUPAC नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। नौसादर का IUPAC नाम अमोनियम क्लोराइड है। इसका अणुसूत्र है NH4Cl। याद रखिए, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर कहा जाता है, इसका अणुसूत्र NH4Cl है। फिटकरी, अब देखिए फिटकरी का IUPAC नाम इस प्रकार है, ध्यान रखें। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जिसे फिटकरी कहा जाता है और फिटकरी का अणुसूत्र है इस प्रकार K2SO4Al2, कोष्टक में SO4, कोष्टक के बाहर 3 × 24H2O है। फिटकरी का अणुसूत्र आप ध्यान रखें, इसका अणुसूत्र कुछ इस प्रकार है K2SO4Al2SO4, कोष्टक के बाहर 3 × 24H2O। इस प्रकार से कुछ रहेगा ये, इसे आप अच्छे से ध्यान रखें।
अगला पॉइंट है भुजा हुआ चूना। ये भी एग्जाम में कई मात्रा में पूछा गया प्रश्न है। भुजा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, भुजा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और भुजा हुआ चूने का फार्मूला होता है Ca कोष्टक में OH2, CaOH2 इस प्रकार लिखा है, आप ध्यान रखें। मंड जिसे स्टार्च कहा जाता है और इसका अणुसूत्र होगा C6H10O5 लिखा है। स्टार्च का फार्मूला इस प्रकार है C6H10O5। आप ध्यान रखें, ये 50 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अक्सर कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन्हें 50 पॉइंट को अच्छे से घोट ले, अच्छे से याद कर ले, यहाँ से एक पॉइंट आता ही है एग्जाम में। अगला पॉइंट है लाफिंग गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, बहुत ही पॉपुलर है लाफिंग गैस जिसे IUPAC नाम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। और इसका अणुसूत्र है N2O, याद रखिए अणुसूत्र है N2O। अगला पॉइंट है लाल दवा। लाल दवा का IUPAC नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा इसका IUPAC नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और इसका अणुसूत्र होगा KMnO4। याद रखिए लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, इसका अणुसूत्र हुआ KMnO4। लाल सिंदूर जिसे लेड पर ऑक्साइड कहा जाता है, लाल सिंदूर को लेड पर ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसका अणुसूत्र है Pb3O4, अणुसूत्र Pb3O4 है। अगला पॉइंट है शुष्क बर्फ जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है और इसका IUPAC नाम तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, लेकिन इसका अणुसूत्र CO2 है जिसे नॉर्मल हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है सोरा जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र होगा KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट सोरा अणुसूत्र है KNO3। सिरका, सिरके का IUPAC नाम है एसिटिक एसिड का तनुघोल या एसिटिक एसिड कहा जाता है और इसका अणुसूत्र है CH3COOH। सिरके का अणुसूत्र है CH3COOH। अगला पॉइंट है सुहागा जिसे बोरेक्स कहा जाता है। याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट है, सुहागा जिसे बोरेक्स कहा जाता है, इसका अणुसूत्र होगा NH3B4O7 × 10H2O। याद रखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया है। इसका अणुसूत्र है NH2B4O7 × 10H2O। अगला पॉइंट है स्प्रीट। स्प्रीट को IUPAC नाम मेथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है और इसका अणुसूत्र हुआ CH3OH। अणुसूत्र ध्यान रखें, स्प्रीट जिसे मेथिल एल्कोहल कहा जाता है, अणुसूत्र है CH3OH। स्लेट, स्लेट का IUPAC नाम है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखें स्लेट का IUPAC नाम है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसका अणुसूत्र हुआ है Al2O3। ध्यान रखें Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। इसे आप फिर से देखें Al2O3 2SiO2 × 2H2O। ये इसका अणुसूत्र है। कुछ अणुसूत्र हमें याद करना ही होंगे, आप इसे लिख लिख कर याद करने की कोशिश करें। आज का लास्ट पॉइंट है हरा कशिश जिसे फेरिक सल्फेट के नाम से जाना जाता है। हरा कशिश जिसे फेरिक सल्फेट के नाम से जाना जाता है और इसका अणुसूत्र हुआ Fe3। इसका अणुसूत्र देख लीजिए फिर से Fe2 कोष्टक में SO4 है। याद रखिए हरा कशिश जिसका IUPAC नाम फेरिक सल्फेट, इसका अणुसूत्र हुआ Fe2SO4। कुछ अणुसूत्र आपको याद करना ही होंगे, लिख लिख कर याद करने की कोशिश करें और याद करें ये 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।